और मणिपुर में ममता बनर्जी आगे हो गई है। ममता बनर्जी जो कि आरोप लगा रही थी कि हमारे एजेंट को वहां पर जानकारी नहीं दी जा रही है, सब कुछ छिपाया जा रहा है। लेकिन अब मैं के शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। के शर्मा जी, नवीन जी कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने सेल्फ गोल कर दिया, इसका मतलब हेमंत बिस्व शर्मा ने तो कुछ किया नहीं। अगर कांग्रेस गलती नहीं करती तो आप असम जीत नहीं पाते। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं असम में 1.25 महीने चुनाव में रहा हूं और मैंने बहुत नज़दीक से असम का चुनाव देखा है, वहां रहकर देखा है। और मैं आपको ये बता दूं कि 5 बजे आपके यहाँ जो शो होता है उसमें प्रत्युष जी के सामने मैं ये बात कह चुका हूं कि बाकी असम की जीत की बात छोड़ दीजिए, आप जोरहाट सीट में गौरव गोगोई की स्थिति का आकलन कीजिए, क्योंकि यहाँ असम का जो परिणाम है वो दिल्ली के परिणाम से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। जैसा दिल्ली में परिणाम आया था ना, केजरीवाल भी हारे थे, यही सब, उससे भी ज़्यादा बुरी परिणाम जाएंगे। कोई वहाँ पर कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, कोई मुद्दा ही नहीं मुझे लगा वहाँ पर। मैं स्वयं मीडिया का कार्यकर्ता हूँ, मैं मीडिया ही संभाल रहा था। मेरे पूरे चुनाव भर में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिसे मुझे जवाब देना हो। रही बात पवन खेड़ा की, तो पवन खेड़ा ने जो कुछ किया, इसके बाद चर्चा में जो कुछ किया वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है, ये जान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करके छोड़ेंगे लोग। बीजेपी के मेहमान ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल गेस्ट, कि साहब कांग्रेस असम में कोई मुद्दा ही नहीं था, कांग्रेस ने जमीन पर कुछ किया ही नहीं। आप लगातार अखबार भी पढ़ रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि असम में कांग्रेस बिल्कुल कहीं लड़ाई में नहीं थी? हाँ, 100%। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि जिस समय was the right time कि आप गौरव गोगोई को पोजीशन करते। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों के प्रोग्राम में कहा था कि जब आप गौरव गोगोई को पोजीशन करते एज अ अल्टरनेटिव, राजनीति में अल्टरनेटिव काम करता है ना लीडरशिप का, जब आप किसी को सामने खड़ा करते, कांग्रेस ने वो पोजीशन उसको दी ही नहीं कभी। तो हमेशा से, शुरुआत से लेकर आज तक, हेमंत बिस्व शर्मा लुक्ड टॉलर देन एनी अल्टरनेटिव, तो उसका लाभ तो मिलता ही है ना राजनीति में। अब आप देखिए ना, तमिलनाडु में विजय नाम के सज्जन आ गए और कैसे वो तमिलनाडु की राजनीति पहली बार में हिला दे रहे हैं। तो आप जब किसी को वो जगह ही स्थान ही नहीं राइट देंगे, टाइम पे राइट प्रोजेक्शन जरूरी है, आप ये कह रहे हैं जी, सही समय पर सही प्रोजेक्शन पार्टी और क्या होता है, वरना स्टेबल नहीं होता। दूसरी चीज इसमें, जब असम की बात अगर हो रही है संजीत राजी सर, मतलब कांग्रेस खुद अपने ही अंदरूनी कलह से वहां पर निपट नहीं पाई। बारदुलाई जो उनके 2 बार के सांसद रहे, अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में आ गए। देखिए, तो क्या कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में नहीं भी रहती, तब भी हेमंत बिस्व शर्मा से पार नहीं पाती। 2-3 कारण बहुत स्पष्ट है। एक तो कि जो हेमंत बिस्व शर्मा का ऑरा है और डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत शानदार है। आप समझ रहे हैं कि वो सिर्फ इस आधार पर जीत रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मियाँ जो है वो बांग्लादेशी मुसलमान, वो हमको वोट दे या नहीं दे। थॉट्स की बहुत क्लैरिटी है। ये जो होता है ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, कम से कम मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन यदि डुबो लें तब भी उनको तब तो ये जायज़ है, लेकिन मुसलमान उनको वोट नहीं देता है, ये उनको बहुत क्लैरिटी में समझना चाहिए। तो बाकी कई नेता जो हैं वो बोल देते हैं जरूर। देखिए, मैं मानता हूँ कि ऊपरी लेवल पर जो कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, वो बोलता है ठीक है, लेकिन जो जमीन पर लड़ाई लड़ता है उसको तो जनता से कनेक्ट करना है ना। ये हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुत शानदार बात किया है। अब जरा खबरों में बहुत शानदार बात हमें जरा इसके मायने को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि